नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं या आ रहे हैं और जहां तक उत्तर भारत की बात है तो तीनों मेन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था और छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही प्रिडिक्शंस थी कि कांग्रेस जीतेगी, पर दोनों जगह पे बीजेपी जीत गई है। और राजस्थान में बीजेपी की चांसेस थे पर काफ़ी कन्विंसिंगली उन्होंने जीत लिया है। तो अब सवाल उठता है कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो अभी हम बात करते हैं राजस्थान की कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये तो एक प्रश्न है जो कि अभी शायद ही कोई जवाब दे पाए। कयास बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, पर मेरा विषय मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री पद का है। राजस्थान बीजेपी के एक बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं राजेंद्र राठौड़, जो राजपूत समाज से आते हैं और वर्षों उन्होंने निरंतर जीत भी दर्ज की है और भाजपा की सेवा भी की है। एक कार्यकर्ता के तौर पर निष्ठा से उन्होंने कार्य किया है। इस चुनाव में वो हार गए हैं, तो अब प्रश्न उठता है कि उनका भविष्य क्या है और जैसे बीजेपी जीती है तो उनको कहाँ पर एडजस्ट किया जाना चाहिए। जिस तरह का उनका कद है, उनकी निष्ठा रही है, तो निश्चित रूप से उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और वो शायद जीत के आते तो ऐसा किया जाता ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए था। लेकिन यदि वो हार भी गए हैं तब भी उनके कद, प्रतिष्ठा और समाज में और राजपूत समाज में उनकी वो प्रभाव को देखते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब ये प्रश्न उठेगा कि वो हार गए तो उप मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन यही आपने उत्तर प्रदेश में किया। केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार चुके थे, लेकिन फिर भी आपने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि आपको एक मौर्य समाज को, कहते हैं कि ओबीसी समाज को, पर केशव प्रसाद मौर्य का इतना बड़ा कद नहीं है कि समस्त ओबीसी समाज को वो कैटर कर सकें। तो उनके जो मौर्य कुशवा शाक्य सैनी समाज है उसको ही सेटिस्फाई करने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ऐसा मान लेते हैं, या ओबीसी समाज के लिए मान लेते हैं। तो यही परिस्थिति राजस्थान में भी है। अगर राजस्थान में कोई राजपूत सीएम बनता है तब तो बात समझ में आती है कि राजेंद्र राठौड़ को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता और बनाया भी नहीं जाना चाहिए। और भी समाज हैं, उनको भी देखना होगा पार्टी को। लेकिन यदि मुख्यमंत्री किसी और समाज से आता है, मान लीजिए जो योगी हैं बालकनाथ, उनका नाम चल रहा है, या फिर मेघवाल हैं, कोई मीणा है, या कोई भी अन्य समाज से मुख्यमंत्री बन सकता है, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि भाजपा में कोई कुछ जानता ही नहीं है, क्योंकि सारे डिसीजन मोदी जी ही लेते हैं। तो वन मैन शो है पूरी तरीके से, तो पार्टी डिसीजन है नहीं, तो किसी तरह की कयास नहीं लगाए जा सकते, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती, जो अमूमन राजनीति में हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का ही फैसला होगा, अमित शाह के साथ बैठ के करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इसलिए किसी भी तरह की प्रिडिक्शन नहीं हो सकती कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, सिर्फ अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो अगर राजपूत समाज का मुख्यमंत्री नहीं होता है, मेरा जो पॉइंट है, तो निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ को बनाना चाहिए, क्योंकि उनका कद, उनकी प्रतिष्ठा, समाज में उनका प्रभाव वो बहुत बड़ा है और राजपूत समाज को भी आपको कैटर करना होगा, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वो हार गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं कि हारे हुए केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। जबकि दोनों ही नेताओं के कदों की तुलना की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का कद बहुत छोटा है राजेंद्र राठौड़ के मुकाबले। प्रदेश राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में जो कद राजेंद्र राठौड़ का है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य का नहीं है। तो ये देखते हुए राजेंद्र राठौड़ को, अगर कोई राजपूत समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो राजेंद्र राठौड़ को निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। देखते हैं क्या ऐसा हो पाएगा। और होता, वैसे इसके चांसेस बहुत कम है। जिस तरह का भाजपा का एक एटीट्यूड है, एक चलन है, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी राजेंद्र राठौड़ के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।